हेलो दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है क्लास 12 हिंदी का पेपर 2025 का पेपर है। सेट जो है आपका सेट है 302 एच के। तो आज के इस सेट का संपूर्ण सलूशन करने वाले पूर्णांक जो रहने वाला 100 अंक का रहने वाला है। तो सलूशन करेंगे, संपूर्ण सलूशन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। समय जो होता है, समय होता 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। और कुछ यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, जैसे कि नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में का तथा खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक, अब आते हैं हम खंड का पर। खंड का पर जो हमारे पहला प्रश्न है, पहला कह रहा अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर यात्रा वृत्तांत? तो दोस्तों उपन्यास जो है वो नाटक विधा की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? रानी केतकी की कहानी या दुलई वाली या इंदुमती या 11 वर्ष? तीसरा प्रश्न है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म देने वाले लोकगीत के तारों के विकसित करने को लोक कथाओं संस्कृत गांवों को जंगलों में स्वच्छंद। ठीक, इस प्रकार ये पहला गद्यांश दिया गया है। और उसमें कौन कौन से प्रश्न देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संस्कृत के वाहक संरक्षक के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है, लेखक के मतानुसार राष्ट्र की धरोहर क्या है, एक राष्ट्र की उन्नति कब संभव है। ठीक, ये 5 प्रश्न थे जिनको आप करना था। अथवा में क्या कर सकते थे, अथवा में एक गद्यांश और दिया गया है, उसको भी देखते हैं। तो है नवीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य स्पष्ट अभिव्यक्ति या यदि अस्पष्टता निर्देश कोई भाषा वंचित या राजा भाषा निकाल। ठीक, तो ये नए शब्दों में निर्माण या बात भी सोचनी चाहिए किस संदर्भ में। ठीक, तो इससे दूसरा ये गद्यांश इस प्रकार, चाहे आप पहले को या दूसरे को कर सकते थे। दूसरे में क्या, पहले शीर्षक पाठ का लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कौन सी भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती, अंग्रेजी भाषा किसकी शेरनी है, निर्दिष्टता व सुंदर पृष्ठता का अर्थ क्या है। ठीक, तो ये दूसरा गद्यांश था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यू सही थे और आप कितने नंबर पा सकते हैं बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए हमारा जो है क्या है, चौथा प्रश्न, दिए गए पद्यांश में आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लज्जाशील पथक महिला जो कहीं दूर थी, दृष्टि आए आने वाले विकृत वासना तू नदी सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित व गोद में ले शांति खोना, उठो की लो कमल मुख में मानता मिटाना। जिन्होंने हमारी पिछली प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो देखी थी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा आज के इस पेपर में। ये प्रश्न अगली बार भी पूछा गया था। ठीक, देखिए इस प्रकार यहाँ आप इसको कर सकते थे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के पाठ लेखक शीर्षक का उल्लेख कीजिए, उपयुक्त पद्यांश में प्रसंग लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा पवन दूध का से राह मिलाने में पथिक के व्यवहार करती है। ठीक, लज्जाशील पथिक महिला में क्या राधा क्या कहा है। ठीक, इस प्रकार प्रश्न का आंसर देना था। अथवा में आप क्या कर सकते थे, अथवा में कि बैठी थी आंचल थतापी तंसक तरंगा, वह सिन्नी अब थी हाँ गौमुखी गंगा, हाँ जाकर मैंने ने भारत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। ये भरत कैकेयी संवाद जो था उस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ से ये गद्यांश पद्यांश था, इसको भी आप कर सकते थे। पहला प्रश्न क्या था इसमें, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा गंगा शब्द को की 2 पर्यायवाची लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसी और गौमुखी सिंह और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। उपयुक्त में पद्यांश में रस और उसका अस्थायी भाव लिखिए। ठीक, कौन सा रस है उसका अस्थायी भाव क्या है। पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समसीमा 80 है। पहले है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरे हैं हरिशंकर प्रसाद, तीसरे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना था 80 वर्डों में। कितने वर्डों में, 80 वर्डों में। 80 वर्डों में आप 80 प्लस दे सकते थे वर्डों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 है। पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। ठीक, किन्हीं एक कवि का आपको जीवन परिचय देना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या, छठा, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी, ठीक, किसी एक पर आप उद्देश्य पर प्रकाश डाल सकते थे। अथवा ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षेप में कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड। ठीक, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, स्वपठित मतलब आपके विद्यालय में जो लग रहा है, आपको जो पढ़ाया गया है उसको, जैसा कि श्रवण है, रश्मि रथी है, मुक्त यज्ञ, त्यागपथी है। ठीक, अगला है आलोक वृत्तांत है, सत्य की जीत है। तो इस प्रकार आपके विद्यालय में जो लगता हो। अगला प्रश्न है कि 8वां
का है 8वें का, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। पहला क्या है, धनो अयम भारत देशा यात्रा समलुसति जनमानस पावनी भारतीय बोधवनी शब्द संदेह प्रासौनी सुर भारती। इस प्रकार ये दिए है, पहला गद्यांश दिया गया है। अथवा में एक गद्यांश और दिया गया, क्या है, हंस राजा आत्माना चिरतुतम स्वक्तुम आगतम वृत्युता इतः दुहस्त में देशा। इस प्रकार दूसरा गद्यांश है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ से आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना था, ठीक आपको। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में कीजिए। ठीक, पहला है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छाति धीमताम वासेन चा मूर्खणा निदाय कलहेन वा। ठीक, अथवा, अथवा क्या है, अथवा में आप कह रहे हैं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवा भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मदा सुभास्तम। ठीक, इसको इन दोनों में से किसी एक को आपको करना था। ठीक, चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। नवा प्रश्न क्या है हमारा, नवा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला कि ये का वर्षा जब कृषि सुखाने समय निकाल जाने पर क्या मतलब। ठीक, ये है जलधल अध जल गगड़ी छल का जय, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा बोलता है। ठीक, अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगा मतलब आगे पीछे जिसका कोई न हो अर्थात अनाथ। ठीक, अंत भला तो जग भला, क्या अंत भला तो जग भला, अगर एंडिंग बढ़िया हो अंतिम बढ़िया हो तो सब भला होता। ठीक, अंत भला हो तो सब भला। 10वां प्रश्न है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, अपठित गद्यांश है, कभी काव्य की रचना प्रेरणा प्रकृति प्राप्त करता है, गद्यांश दिया गया। ठीक, इस प्रकार आप इस गद्यांश को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इस गद्यांश से इस प्रश्नों का आंसर देंगे। पहला क्या है, व्यक्तिगत काव्य और विषयगत काव्य में क्या अंतर है। दूसरा, कवि मानव जीवन में चित्रांकन कब करता है। दूसरा, काव्य क्या है। ठीक, इन तीनों प्रश्न का आंसर देना था। अथवा, अथवा आप क्या करते थे, अथवा दूसरा प्रश्न क्या है, अथवा ये स्वअपठित गद्यांश है, प्रतिकूल परिस्थितियों में विपदाओं का भी जीवन में महत्व है, विपत्तियों का सामना करने के लिए मनुष्य सूझबूझ बढ़ती है। इस प्रकार एक गद्यांश और है, अपठित गद्यांश है, इससे आप पढ़कर इससे यहाँ के 3 प्रश्न देने थे। पहला क्या था, विपत्तियों से सामना करने के लाभों को लिखिए। दूसरा, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तीसरा है कि पूर्व में कुसंस्कार नष्ट करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक, उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। 11वां के का है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यात्राणा मंत्राणा क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको आपको सही करके लिखना है। अगला है कि अनुसरण अनुकरण, अनुसरण और अनुकरण में मतलब क्या होता है, इनका क्या होगा, इसको सही जो होगा इसका आंसर लिखना था। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए। जैसे कि लक्ष्य के 2 अर्थ क्या होते हैं, पक्ष के 2 अर्थ क्या होंगे, नाक के 2 अर्थ क्या, द्विज के 2 अर्थ क्या होंगे, किसी एक के 2 अर्थ आपको लिखने थे। अगला प्रश्न देखिए, क्या निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन करें और चयन करके लिखिए। जो बूढ़ा ना हो, स्वस्थ व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, अजर जो उम्र का व्यक्ति हो, कम उम्र का। तो देखिए अजर जो होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर। ठीक, अमर जो होता है कभी मरता नहीं, अजर जो है वो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक, जिसका जन्म ना हुआ हो, दूसरा कि जिसका जन्म ना हुआ हो क्या होता है, अजन्मा होता है। क्या होता है, अजन्मा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। पहला के समाचार पत्र मेज पर रखा है। ठीक, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, कृपया पत्र लिखने की कृपया करें। तो यहाँ क्या है, लिखने की कृपया करें। ठीक, इसको इन चारों में से किसी 2 को आपको शुद्ध करके लिखना था। अगला 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न कह रहा है श्रृंगार अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। ठीक, परिभाषा भी लिखना है। ठीक, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। अगला है कि दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक, 13वां क्या है, निर्धन छात्र सहायता कोष आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय को प्रार्थना प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक, अथवा में आप क्या कर सकते हैं, बैंक शाखा के प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्त के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, इन दोनों में से किसी एक को आप कर सकते थे। 6 अंक का है, क्या है, 6 अंक का है। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक, नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान क्या है। अगला है कि मेरा प्रिय कवि या लेखक कौन है, या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, या बेरोजगारी की समस्या और समाधान, या वृक्षारोपण का महत्व। तो दोस्तों ये था क्लास 12, किसका था, क्लास 12 हिंदी का पेपर था। किसका, हिंदी का पेपर था। तो आपने संपूर्ण सलूशन देखा, तो आपने कितना सही किया आपने, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। और अगले पेपर की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।